हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। आई वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेके आए हैं डी ट्रिपल एस बी की जो पीजीटी की वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। ठीक है, आप जैसे कि स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि जो बोर्ड की तरफ से जो भी सर्कुलर आया है उसको मैंने आपके साथ शेयर किया है डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं। एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो हैं वो स्टार्ट होंगे हमारे 16 जनवरी से। ठीक है, 16 जन से कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 16 जनवरी से। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट है वो क्या है, 14 फ़ेब। याद रखना सबने, 14 फ़ेब इसकी लास्ट डेट है। ये दो डेट्स आपने याद रखनी है फटाफट से। जिनको लगता है कि हम डी ट्रिपल एस बी की हमारी एलिजिबिलिटी है, हम ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो जल्दी से जल्दी ये फॉर्म फिल कर दीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दीजिएगा। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होता है ये बहुत हार्ड लेवल का एग्ज़ाम होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। तो इसके लिए आपको जी जान से मेहनत करनी है। और इसमें जो पे स्केल होता है वो भी काफ़ी हाई होता है, हाई पे स्केल होता है इसमें। मतलब काफ़ी अच्छे ग्रेड पे की आपकी ये, मैं आपको आगे बताऊंगी, काफ़ी अच्छा ग्रेड पे आपको मिलता है इस पे। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर वैकेंसीज़ जो निकली हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट की निकली हैं पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। इसमें 432 वैकेंसीज़ निकली हैं जिसमें पीजीटी लेवल की डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। ठीक है, पीजीटी लेवल की डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट निकली हैं, निकली हैं 432 पोस्ट निकली हैं। ठीक है, आइए तो अब हम आगे बात करेंगे कि इसका फॉर्म फिल कब होना है। 16 जनवरी से शुरू होकर 14 फ़ेब तक है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन कौन से सब्जेक्ट की निकली हैं। तो मेनली ये निकली हैं, पहले मैं लिख दूँ हिंदी, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, आगे बायो और इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स की भी अच्छी खासी वैकेंसीज निकली हैं। और हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, पोल साइंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, पोल साइंस। ठीक है, और निकली है सोशियोलॉजी। ठीक है, ये सारी वैकेंसीज हमारी निकली हैं इन सब्जेक्ट्स की। इंग्लिश की कोई पोस्ट नहीं निकली क्योंकि पिछले लास्ट टाइम में निकल चुकी थी। ठीक है, अब हम इसमें डिटेल में बात करेंगे कि कितने सब्जेक्ट की, कितने फीमेल की और कितने मेल्स की निकली हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो पहले हिंदी हैं, हिंदी में मेल की हैं जो कितनी हैं 70 और फीमेल की हैं जो 21 है। मैं कैटेगरी वाइज बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से मोटा मोटा आपको बता देती हूँ टोटल वैकेंसीज कितनी निकली हैं। पूरी डिटेल के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ पे ये पूरा पीडीएफ में डाल दूँगी, वहाँ से आप डिटेल में भी देख सकते हो बाद में। ठीक है, फिलहाल मैं इसमें मोटा मोटा आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो पहले हिंदी की निकली है और हिंदी की पीजीटी की मेल की और फीमेल की। आगे हम बात करें तो पीजीटी मैथ्स की मेल की निकली हैं 21 और फीमेल की निकली हैं 10। ठीक है, मैथ्स के आगे हम बात करें फिज़िक्स की, फिज़िक्स में मेल की निकली हैं 3 और फीमेल की निकली हैं 2। अब थोड़ा सा ऊपर आ जाएं हम, तो आगे हम देख रहे हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की 4 मेल की और 3 फीमेल की। ठीक है, बायो की निकली हैं मेल 1 और फीमेल 12। ठीक है, और इकोनॉमिक्स की निकली हैं 60 मेल और 22 फीमेल। आगे पीजीटी कॉमर्स में 32 मेल एंड फीमेल की बात करें तो 5। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में 50 मेल और फीमेल 11। ज्योग्राफी में मेल 21 फीमेल 1। नेक्स्ट पीजीटी ज्योग्राफी की निकली हैं 59 और 19।
59 और 19 पॉलिटिकल साइंस की, सॉरी ज्योग्राफी नहीं, पॉलिटिकल साइंस की। ज्योग्राफी की भी हमने पीछे देख ली थी, ये है पॉलिटिकल साइंस की। ठीक है, 59 ये देखो, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस की सबसे ज़्यादा निकली हैं। ठीक है, और सोशियोलॉजी की सिर्फ 5 हैं, मेल की फीमेल की कोई भी नहीं है। तो जर्नल में अगर हम देखें 231, बाकी कैटेगरीज में भी हम देख सकते हैं, मतलब टोटल मिला के 432 आपकी जो वैकेंसीज देखने को हमें मिली हैं। आगे हम अगर आप बात कर लें इसकी एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी में हम देख सकते हैं कि जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर की है, पीजी की है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और बीएड उसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबके लिए यही है। और जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उसमें जो रिलैक्सेशन होती है वो वैसे ही है, जैसे 45% वाली। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पीजीटी आपकी ज़रूरी है, हर एक सब्जेक्ट को लेके पीजीटी प्लस बीएड भी सबको ज़रूरी है। और बीएड में ये नीचे ऑप्शन में ये भी दिया गया है कि बीएड जिन्होंने बीएड के अलावा ये किया हुआ है, दोनों में से 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड और एमएड का, या फिर बीए बीएड और बीएससी, ठीक है, ये दोनों भी एलिजिबल है। आइए तो आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट आ गया हमारा, ये तो हमारी होगी एलिजिबिलिटी के बाद अगर हम बात कर लेते हैं हमारा एज की। तो एज इसमें कितनी गई है, एज दी गई है 30 ईयर्स। ठीक है, एज कितनी है, 30 ईयर्स। ये और रिलैक्सेशन जो आपको मिलती थी, जैसे 5 ईयर, 10 ईयर या 13 ईयर की, आगे ओबीसी एससी एसटी की, वो आगे आपको ये देखो सारी डिटेल है, आप डिटेल में पूरा ये नोटिफिकेशन ज़रूर देख लेना। मैं आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर से बता रही हूँ। और यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो भी बताई गई है। पे लेवल 8 है, ठीक है, मतलब 1.5 लाख तक की सैलरी आपकी लगते ही। ठीक है, एज आपकी 30 ईयर मतलब 30 ईयर्स मतलब जब 14 फेब तक, जब तक आपने ये फॉर्म फिल करना है, उससे पहले पहले आपकी एज 30 होनी चाहिए, 30 प्लस नहीं होनी चाहिए, 30 ही होनी चाहिए। ठीक है, तो आप भर के देख लेना, कंप्यूटर अपने आप उठा लेता है और आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन घर पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा सारा नोटिफिकेशन, ये कम से कम 49 पेजेस का है। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और अब अगर हम बात करें सिलेबस की, तो मैं आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसका सिलेबस क्या होता है। ठीक है, सिलेबस की बात करें इसके, तो सिलेबस में क्या होता है, सिलेबस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सिलेबस मतलब आपका जो पेपर है वो टाइमिंग क्या होगी, इसकी टाइमिंग होगी 3 आवर्स। ठीक है, और मैक्सिमम कितने मार्क्स होंगे, 300। मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 300। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो नेगेटिव मार्किंग है कितनी है नेगेटिव मार्किंग, वैसे ही 1/4 नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4, जैसे कि हर एक एग्ज़ाम में होती है, जो कॉम्पिटिटिव जो आगे टीचिंग के लिए जब अप्लाई करते हो तो उसमें जो हमारे टीचिंग दूसरे टैक्ट वाले होते हैं उनमें नहीं होती, बट इसमें ज़रूर होती है। आगे बात करें तो ये पेपर आपका 2 सेक्शंस में होता है, 2 सेक्शन में, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ठीक है, सेक्शन 1 में तो आपके सब्जेक्ट होंगे जीए मतलब जनरल अवेयरेंस, रीजनिंग। ठीक है, आगे होगा मैथ्स, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, ये सारे आपके 20 मार्क्स के होंगे, 20 की ये, 20 की ये, 20 की ये, और 20 की हिंदी और 20 की इंग्लिश। आपको इसको कैसे प्रिपेयर करना है, जो जीए जीएस होता है उसमें आपको पता ही है, जीए जीएस, जीए में आपका जीए जीएस दोनों आ जाता है, जिसमें जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपने 6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ लेने हैं। और जीए में आपका हिस्ट्री आ जाएगा, जोग्राफ़ी आ जाएगा। ठीक है, सिविक्स आ जाएगा, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, विंड्स वगैरह के बारे में, हिस्ट्री हमारी जो भी क्या सिविलाइजेशन थी, ये वो सब आ जाएगा। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में बेसिक इकोनॉमिक्स आ जाएगी, और साइंस में 10th लेवल तक की जो साइंस होती है वो आएगी। ठीक है, ये सब आएगा पेपर सेक्शन ए में। सेक्शन ए कितने मार्क्स का हो गया, सेक्शन ए 100 मार्क्स का हो जाता है आपका।
ठीक है। सेक्शन ए 100 मार्क्स का हो जाता है और बाकी आपका रह जाता है सेक्शन टू में क्या, सेक्शन टू आपका होता है 200 मार्क्स का। ये आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट का होता है। किसका होता है? स्पेसिफिक सब्जेक्ट का होता है, जो आपका सब्जेक्ट है। सपोज आपका हिंदी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, जो भी है उसका होता है 200 मार्क्स का होता है। इसमें आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ में आपको टीचिंग मेथडोलॉजी, मतलब टीचिंग के मेथड क्या है, क्या पूछा जाता है? टीचिंग मेथड्स के बारे में बात होती है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है, मतलब टफ एग्ज़ाम होता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी आप इसकी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दें, ठीक है। बाकी इसका पे स्केल है बहुत अच्छा खासा है। तो जो चाहते हैं, जिनकी एज 30 से कम है, जो इसमें लगना चाहते हैं, पूरे इंटरेस्ट से लगना चाहते हैं, पूरे जी जान से मेहनत लगा लीजिए, कर लीजिए और अपनी वैकेंसी भर दीजिए। स्पेशली जिनकी जीएस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, इनमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई हैं। बाकी शायद फिज़िक्स मैथ्स और केमिस्ट्री में 2-2 4-4 वैकेंसीज ही हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।